हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, जिसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन और देन हैलोजन। हैलोजन को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हैलोजन बेटा यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। अब ये जो बेटा कार्बन और हैलोजन के बीच में जो ये बॉन्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। और हैलोजन हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं एलिमेंट। उनकी टेंडेंसी होती है क्या कि वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी होती है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो ज्यादा होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट है हैलोजन की तरफ, तो इसके लिए इसके ऊपर आ जाता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। और इस कार्बन हैलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, इसीलिए जो है हैलोजन पे नेगेटिव आता है और कार्बन पे पॉजिटिव आता है। और इसीलिए बेटा हम इसको कैसा बोलते हैं, नेचर इसका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर का मतलब क्या होता है, पोलर वो होते हैं जिनमें स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम बेटा डिफरेंट हैलोजन्स की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो हैलोजन का साइज बढ़ता है। और जब हैलोजन का साइज बढ़ता है तो कार्बन और हैलोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो भी बढ़ जाती है, यानी कि सबसे लंबा बॉन्ड कार्बन और आयोडीन के बीच में होता है, सबसे छोटा बॉन्ड कार्बन और फ्लोरीन के बीच में होता है, क्योंकि फ्लोरीन स्मॉल साइज का एलिमेंट है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे टॉप टू बॉटम, यानी कि CH3H2 CH3I, तो हमारा जो बॉन्ड की लेंथ बढ़ी है जिसके कारण बॉन्ड वीक हो गया है, तो उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है वो कम लगती है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। अमंग्स दीज एल्काइल हैलाइड, इन एल्काइल हैलाइड में अगर हम देखें, हमने जो मिथाइल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड लिया है, तो अगर हम डायपोल मोमेंट की बात करें तो बेटा सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट 1.86 सबसे ज्यादा किसका है बेटा, हमारे क्लोरीन का होता है। तो डिबे जो होता है इसकी क्या होती है, डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है बेटा डिबे, जिसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका डायपोल ज्यादा होना चाहिए था एज कंपेयर टू क्लोरीन, ये हमारा एक क्वेश्चन बनता है। तो इसका रीजन क्या है कि फ्लोरीन बहुत ही छोटे साइज का एलिमेंट है क्लोरीन से, और जो नेगेटिव चार्ज जो हमारे शेयर्ड पेयर के कारण, अट्रैक्शन के कारण जो नेगेटिव चार्ज आता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन फ्लोरीन इज हायर देन क्लोरीन, यानी कि एक छोटे से एटम के ऊपर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आता है। और जो कार्बन और फ्लोरीन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है, जो डिस्टेंस है, वो भी बहुत ही कम है। तो इसीलिए क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस, जिसके कारण जब हम चार्ज और डिस्टेंस की मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां से जो हमारा डायपोल मोमेंट जनरेट होगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है डायपोल मोमेंट निकालने का, Q इंटू D, यानी कि चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो वो बेटा जब हमारा कैलकुलेट करके आता है तो वो हमेशा क्या होता है, CH3F के लिए कम होता है और CH3Cl के लिए ज्यादा होता है। तो ये बेटा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, नीट IIT का भी है, कि सबसे ज्यादा इन एल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका है, तो आपको लर्न करना है कि CH3Cl का है। ओके, थैंक यू बेटा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।